नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि मोटर वाइंडिंग जो है इसकी जो बारीकियां होती हैं वो क्या होती हैं, क्या हमें देखना चाहिए। और हम स्टेटर को, जैसे कि ये एक मोटर है जो कि आजकल का जो प्लास्टिक का कूलर आता है उसकी मोटर है। ये एजोस टाइप है लेकिन एजोस नहीं है। तो इसे देखते हैं, इसे करना क्या है, हमें वाइंडिंग कैसे की जाती है। तो ये एक फूकी हुई मोटर है, एल्युमिनियम में है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई मोटर आती है तो आप उसको खोल के, और सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोयलें कैसे पड़ी हैं। आपको इसमें से एक कोयल निकालनी है काटने से पहले। तो आप अपने पेचकस से ऐसे देख सकते हैं कि इसमें जो है ये कोयल कैसे पड़ी है। तो इसमें जो ये कोयल पड़ी है वो 2 स्लॉट छोड़ के पहले खाने में एक बार और दूसरे स्लॉट में 2 बार लिपटी है। तो ये हमें देखना है। तो हमने इस कोयल को अलग अलग करके एक जो है सिरा हमने काट लिया है, और उस सिरे को हम इसे जो है खींच लेंगे प्लास की सहायता से। इस तरह से इस कोयल को हमें बिल्कुल साबुत निकालना है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है वाइंडिंग। अगर आपको पता नहीं है कि इसकी कैसे करनी है तो सबसे पहले हमने अपने कोयल को पूरा निकाल लेना है, एक कोयल को। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2 स्लॉट छोड़ के 1/3 का पिच है ये, यानी कि हम एक स्लॉट में डालेंगे और 2 स्लॉट छोड़ के फिर तीसरे में डाल देंगे। 1/3 में एक बार और उसके बाद 2/4 में 2 बार हम इसे लपेट देंगे इस कोयल को। तो ये इसमें जो कोयलें हैं इसकी जो है, जो रनिंग की होगी और स्टार्टिंग की होगी, वो लगभग एक जैसी ही हैं। तो इसलिए हम एक कोयल नाप के लिए निकाल लेंगे। जैसे कि हमने ये निकाल दिया है, ये हमारा सबसे पहला काम होगा किसी भी मोटर को वाइंड करने से पहले। अगर पानी की मोटर है वो उसके 4 सेट हैं और रनिंग के, और स्टार्टिंग के अगर 2 सेट हैं तो हमें वो 2 कोयल निकालनी होंगी, और रनिंग की हमें 4 का जो सेट होगा वो हमें एक सेट पूरा निकाल लेना होगा अपने हिसाब किताब करने के लिए। उसके बाद जब हमने निकाल दी तो आप इसी समय देख लें कि ये जो है इसमें कितने स्लॉट में कितनी कोयलें पड़ी हुई हैं। उसके बाद आप इसे काट दीजिए। अब हम इसे काट लेते हैं फटाफट। इस तरह से आप काट लेंगे तो पीछे से जो है हमारी कोयल आराम से निकल जाएगी। ये देखिए ये कट गई है, और अब हम इसे पीछे से बैक साइड से हम इसे प्लास से खींच लेंगे, प्लास पेचकस की सहायता से फटाफट। तो हमें जो है यही देखना है इसमें। सबसे पहला काम जो हमारा होता है किसी भी मोटर को हाथ लगाने से पहले। अब यहाँ पर एक काम आपने और करना है। आपने एक कोयल तो निकाल दी, लेकिन अब हमारे पास एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की कोयलें बची हुई हैं जो सबसे ढीली होगी। जैसे ये सबसे ढीली थी तो ये हमने एक जो है कोयल जो हमारी रनिंग वाली है उसका एक हमने निकाल दिया है, क्योंकि ये पहली बार में हमने एक बार घुमाया है और दोबारा हमने 2 बार घुमाया है। तो हमने जो एक बार घुमाया था उसी को हमने 2 बार घुमाया है। तो जो एक बार हमने घुमाया है उसे हम अपने काउंटिंग के लिए बाहर निकाल देंगे, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की कोयल जो सबसे ढीली हो और आराम से निकल जाए। ये हमारा दूसरा काम होगा इसमें। ये देखिए ये हमने अलग कर दिया, इसको भी हम अलग रख देंगे ताकि हम इसकी काउंटिंग कर सकें। यानी कि हमने साबुत निकाल दिया है ये, इसे हम आराम से गिनती कर सकते हैं। ये देखिए सारी तारें हमने अलग अलग कर ली हैं। ऐसी ही कोई सही सी कोयल जिसे हम काउंटिंग कर सकें वो हमने निकाल देनी है, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की। क्योंकि ये एक ही कोयल है, पहले में एक बार लिपटी है हमारी 2 स्लॉट छोड़ के 1/3 में, और 2/4 में हमारी 2 बार लिपटी है। बाकी हमारे लिए सब बेकार है। तो ये हमने सब निकाल दिया है। उसके बाद इसकी सफाई करके अपने स्टेटर की, कोई अगर जो हमारी
पत्तियां अगर ऊपर को आई हैं, कोरे ऊपर आड़े तिरछे हैं, तो उन्हें सब बराबर कर लेंगे और इसकी सफाई अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगर कोई कागज़ फंसा है, जला है या इस तरह से है तो उसके बाद हम ये देखिए, ये जो हमने इसकी नाप के लिए ली है ये कोयल, और इनकी हम काउंटिंग कर देंगे। दोनों की जो रनिंग की हमने निकाली है और स्टार्टिंग की जो निकाली है, इनकी हम काउंटिंग कर देंगे। इन्हें भी फ़िलहाल अलग रखो। और सबसे पहले हमारा दूसरा फिर काम, अगला काम जो होगा वो ये होगा, जो हमारा स्टेटर है, हमें इस स्टेटर को पढ़ना है। तो समय के साथ जब आप वाइंडिंग अगर करना चाहते हैं तो समय के साथ धीरे धीरे अनुभव आ जाता है आदमी को। तो सबसे पहले आप अपने स्टेटर को नाप लीजिए। ये जो है आप स्केल से इसे नापेंगे तो ये 25 mm के लगभग होगा, 0 से 2.5, 25 mm के करीबन है ये। इसे आप अपनी एक डायरी में नोट कर लेंगे। ज़्यादा कुछ आपको नोट नहीं करना है। तो इस तरह से आप अच्छे से इसे नाप के एक डायरी में, जिससे कि अगले बार ये आए तो आप बिना हिसाब किताब के, इतना बवाल किए, सीधे डायरेक्ट काट के कोयल बना सकें। तो एक डायरी में आप इस तरह से लिख लेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्टेटर की मोटाई हमने लिख दिया है। सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे, क्योंकि ये कूलर है प्लास्टिक वाला, तो ये कूलर की मोटर वाइंडिंग हमने लिख दिया है। छोटा जो कूलर होता है, छोटे कूलर की मोटर है ये, जो प्लास्टिक में आजकल चलते हैं। और स्टेटर की मोटाई हमारी 25 mm, ये हमने लिख दी है। उसके बाद आप इसकी, इतना ही काफ़ी होता है, लेकिन आप इसकी गोलाई भी नाप सकते हैं। इस तरह से आप इसकी गोलाई जो होती है, स्केल से इसे भी लिख सकते हैं। एजोस की तरह है, लेकिन एजोस नहीं है ये, एजोस से थोड़ा बढ़कर है, क्योंकि कूलर में लगा है। तो ये हमने स्टेटर की गोलाई लिख दी है। ये हमारा 46 mm इसकी गोलाई है। अब आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस स्टेटर में जो ये हमारी स्लॉट हैं, ये कैसे हैं। ये इसमें आपको इसे पढ़ना है तो आप इसे देखेंगे कि इसके खाने कुछ बड़े बड़े हैं। अब इसका SWG हम लिखते हैं पहले। SWG गेज जो हमारा है, हमारा वायर गेज कितना है, ये हमें वायर गेज पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मेन चीज़, अगर कोई गेज अगर तार का गलत चढ़ेगा तो फिर मोटर फूक भी जाएगी और हमारी जो स्लॉट है उसमें ढंग से बैठेगी नहीं, या तो कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी, उसमें आएगी नहीं। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर गेज करते हैं। आप स्क्रू गेज से या जैसा भी आपके पास है वैसे, ये हमने 34 में डाला। इसमें आराम से ये, जब आप इससे गेज करते हैं तो ये ना ढीला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, बिल्कुल सट के जाना चाहिए ये, जब आप इसमें तार डालते हैं तो सट के धीरे से आराम से इसमें अगर चला जाता है तो वही हमारा गेज है ये। जैसे इसमें ये आराम से चले जा रहा है और तार टूट भी नहीं रही है। एल्युमिनियम है, हल्का सा छिलता है ये। तो आप 2-3 बार इसे अपनी रनिंग की कोयल और स्टार्टिंग की कोयल दोनों को अच्छे ढंग से गेज कर लेंगे।
चाहे इसमें देर लग जाए, लेकिन जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कि गेज वाकई में यही है, आप मोटर को हाथ मत लगाइए। या तो फिर आप अलग गेज से अगर करना चाहते हैं तो आपको ढंग से उसकी काउंटिंग आनी चाहिए कि कितने राउंड हमें कम ज़्यादा करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये 35 नंबर है, जैसे ये 35 नंबर हमारा स्क्वायर गेज है, दोनों रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी 35 नंबर है। अगर आप 34 से करना चाहते हैं 34 से भी हो जाएगी, और अगर आप 36 से करना चाहते हैं तो 36 से भी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको जो टर्न होंगे, राउंड होंगे, वो घटाने और बढ़ाने पड़ेंगे। ये 35 नंबर एल्युमिनियम है। आप इसे कॉपर से भी कर सकते हैं तो भी यही रहेगा। अब हम इसके राउंड गिन लेते हैं, रनिंग के और स्टार्टिंग के दोनों। राउंड भी हमने आराम से गिनना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है उसमें। जो हमने दो छोटे छोटे से ये, इन्हें हमने अच्छे से जो है ये गुच्छा जो निकाला था तार का सिंगल सिंगल वाला, इसे अच्छे से दबा के सारी तारें अलग कर लेनी है, और उसके बाद इसकी हमने गिनती करनी है, रनिंग वाली की भी और स्टार्टिंग वाली की भी। तो ये हमने दोनों की गिनती गिन ली है। अब गिन के इसमें हम दिखा नहीं सकते, फिलहाल हमने गिनती कर ली है। और दोनों में 191 टर्न है। रनिंग में भी सेम है और स्टार्टिंग में भी सेम है, 191। फिर हमें एक काम और करना है। जो ये वाइंडिंग की बारीकियां यही होती हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें 191 है, लेकिन इसमें जिस हिसाब से ये स्टेटर है उस हिसाब से इसमें 215 टर्न होने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप इसे देखेंगे तो इसकी जो गोलाई है, ये जो स्लॉट है, इसे आप नापेंगे तो ये 25 गुणा 25 mm के लगभग होगा। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टेटर में कितनी तार जा सकती है। इसे नापने का एक तरीका ये है, इस तरह से आप पेपर लीजिए, इस तरह से पेपर लेके आप जो है इसमें कैंची से इसे काट लीजिए। कैंची से काट के आप अब इसे जो है अपने स्केल में अच्छे से आपको नापना है, और इस चीज़ को भी आपको अपनी डायरी में लिख लेना है। ये 25 गुणा 25 mm के लगभग होगा, यानी कि 25 mm का है ये। सारी हमारी जो है 25 mm की स्लॉट हैं ये, जो हमारी कोर है ये। इसे हमने नापा और ये 25 गुणा 25 mm के लगभग है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जो हम इसमें तार डालेंगे, जो हम कोयल बनाएंगे, वो कोयल ऐसी होनी चाहिए ना तो इसमें कम हो और ना ही इसमें ज़्यादा हो, यानी कि वो कोयल हमारी आराम से चली जानी चाहिए, उसे डालने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, और जो है उसके राउंड भी ठीक होने चाहिए। तो ये 200, जो हमारी पुरानी कोयल है इसमें 191 टर्न थे, और हम कहते हैं कि इसमें हम 215 टर्न डालेंगे। तो अभी देखिए ये कैसे कह रहे हैं हम। और कोयल की लंबाई हमारे पास है, आप देखिए पुरानी कोयल का वजन कीजिए आप, ये हमारी 12 ग्राम के लगभग है। जो हमारी पुरानी कोयल निकली है वो 12 ग्राम के लगभग है।
ये सब चीज़ें ये भी आपको लिखना है कि ये जो है कितने ग्राम की है एक कोयल इसकी। दोनों कोयलें हमने नापी, दोनों 12 ग्राम की हैं, अंदर की भी, रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी। रनिंग की निकाली हमने एक कोयल निकाली है स्टार्टिंग वाली, रनिंग की हमने वैसी तोल दी थी, वो सूट नहीं हुआ वो। तो अब आप देखिए ये हमारा स्टेटर है। इसमें जो है कोर इसकी बड़ी है, जो हमारी स्लॉट है इसकी गोलाई 25x25 mm है और इसमें 191 टन थे, हम कह रहे हैं 215 टन। 12 ग्राम की ये कोयल है। इस हिसाब से आप ये हिसाब लगाइए कि इस स्टेटर में कितनी तार होनी चाहिए। एल्युमिनियम के हिसाब से 12x8, 4 हमारी रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की बनेंगी, तो 96 हो जाता है। 8 कोयलें हम बनाएंगे तो। और जो अगर हम इसे कॉपर से बनाएंगे तो 96x3, क्योंकि एल्युमिनियम का तिहाई कॉपर लगता है, तो 96x3 288 ग्राम, यानी कि इसका वजन जो है वो ठीक है लगभग। जो इसमें अगर हम इसे कॉपर से बनाएंगे तो ये 288 ग्राम के लगभग अप्रोक्स, आप ये मान लीजिए कि 300 ग्राम, 288 ग्राम। अगर कोयल थोड़ा ऊपर नीचे जाती है तो 300 ग्राम तार आपकी पड़ जाएगी इस स्टेटर में, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम इस कोयल की, पुरानी कोयल की लंबाई नापते हैं। तो ये कोयल आप देख सकते हैं कि ऐंठी हुई है, इसकी तारें मुड़ी हुई हैं। तो उस हिसाब से जब हम इसकी लंबाई लेंगी तो हम लंबाई लेंगे तो 1-2 इंच जो है इसे बढ़ा लेंगे अपने फरमे को। आप इस फरमे को इस तरह से आप नाप लेंगे और 1-2 इंच इस कोयल को बढ़ा लेंगे। अब देखिए हमने कोयल भी बढ़ा ली है। कोयल हमने थोड़ा सा कम से कम 2 इंच के लगभग, 2-2.5 इंच के लगभग हमने ये कोयल बढ़ा ली है। यहाँ पर आपको विवेक से काम लेना होगा अगर आप इस हिसाब से करते हैं वाइंडिंग। तो आप ये मान लीजिए 2-2.5 इंच हमने कोयल बढ़ा ली है अपनी इस तरह से, क्योंकि ये हमारी पुरानी कोयल ऐंठी हुई है काफ़ी। यहाँ पर हम अपने फरमे को सेट कर देते हैं और इसकी आप लंबाई चाहे तो ऐसे ले सकते हैं इस तरह से। तो ये 19.5 सेंटीमीटर के लगभग जो है इसकी लंबाई इस तरह से बैठ रही है। और आप चाहें तो एक रस्सी की सहायता से, आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, एक रस्सी की सहायता से आप कोयल की गोलाई भी ले सकते हैं धागे की सहायता से, और उसे अपने डायरी में लिख सकते हैं। जैसे हमने कोयल की लंबाई लिख दी है, 19.5 सेंटीमीटर हमारी कोयल की लंबाई है। अब हम इसकी एक कोयल बना लेते हैं। ये कोयल हमने बना ली है और अब आप देखिए ये जो हमारी नई कोयल है इसका वजन हमने लंबाई भी बढ़ाई है और राउंड भी बढ़ाए हैं। तो ये देखिए 12 ग्राम आई है। ये देखिए 12 ग्राम, और हमारी पुरानी कोयल जो थी उसकी भी 12 ग्राम थी। तो ऐसा क्यों है, हमने तो कोयल भी बढ़ाई है और राउंड भी बढ़ाए हैं, गेज भी हमारा सेम है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमने पुरानी कोयल निकाली है उसमें हमने कुछ कटिंग करी है, कुछ उसकी छीलन गिरी है, कुछ उसकी तार बेकार हुई होगी। जब हमने कोयल निकाली कुछ तार जो है कट कुट के इधर उधर गई होगी, गिर गई होगी। तो इस तरह से जो है आपने कोयल की लंबाई लेनी है और वज़न वगैरह सब करके उसे बराबर लाना है। आप देखिए दोनों कोयल, एक पुरानी एक नई लगा के 24 ग्राम ये होता है। तो हमें ये भी सोचना है कि कोयल में जो छीलन होगी इसमें वार्निश भी पड़ा होगा पुरानी कोयल में। तो ये सब चीज़ें हमें जो है इस हिसाब से ये 12 ग्राम आई है, और कटिंग वटिंग लगा के जो हमारी छीलन वगैरह गिर गई होगी उस हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करना है यहाँ पर नई कोयल बनाते समय।
ये देखिए 12 ग्राम और कुछ, इस तो हमें ये लिख लेना है यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 191 टन है ये हम इन्हें काट देंगे, और वज़न हमारा 12 ग्राम एक कोयल का और 96 ग्राम 8 कोयलों का रहेगा एल्युमिनियम में, ये सही है। और आप कॉपर से बनाएंगे तो 288 ग्राम, और लंबाई भी सेम है, लंबाई भी ओके है हमारी, और जो राउंड होंगे वो 215 टन इसमें होंगे। और कोयल हमारी वही 12 ग्राम एल्युमिनियम में रहेगी। और अगर आप इसे कॉपर से बनाएंगे तो एक कोयल बनाएंगे तो वो हमारी 36 ग्राम की होगी, क्योंकि 12 ग्राम की एक कोयल है एल्युमिनियम की, तो कॉपर की तिहाई हो जाता है उसका, कॉपर की जब तो तिहाई वजन हो जाता है, तो 36 ग्राम हम जो है एक कोयल कॉपर से बनाएंगे। तो अब हमने इसमें पेपर लगा दिया है। अब आप ये देखिए कि जब हम इसकी वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग करते समय भी आपने ध्यान देना है कि हमारी जो हमने टर्न बढ़ाए हैं, राउंड बढ़ाए हैं 191 और 215, 24 टन का फ़र्क है। तो हमारी कोयल जो है इतने टन बढ़ा के इसमें आराम से जा रही है या नहीं, ना तो ज़्यादा टाइट होनी चाहिए ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए। 25x25 mm का हमारा जो है स्लॉट है ये, तो हम 2 स्लॉट छोड़ के हमने डालनी है। पहले में एक बार 1/3 का पीछे लॉक लगा दिया, इसके ऊपर हमारी अगली जो स्टार्टिंग की कोयल आएगी वो चढ़ जाएगी सिंगल एक बार, और दूसरे में हमने 2 बार इसे घुमा दिया, 1/3 और 2/4 का पीछे है ये एक बार, और फिर इसके ऊपर ही हम इसे 2 बार घुमा देंगे। दोस्तों वाइंडिंग हवा में नहीं होती है, दिमाग तो चाहिए ही उसके लिए। आप चाहे कितना भी देख लें, लेकिन लगाना तो अपना ही दिमाग पड़ेगा। तो ये हमने डाल दी। इसके बाद आप इस कोयल की लंबाई देख लीजिए कि ये स्टेटर से बाहर तो नहीं आ रहा है दोनों तरफ से। और वाइंडिंग में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, आपने पूरी वाइंडिंग कर दी और बाद में तारें कट गई तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपने यहाँ पर ये देखना है, देखिए हमारे 6 स्लॉट घिर गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 6 स्लॉट, ये जो छेद हैं इसके होल बने हैं जहाँ पर हमारी सीकें आएंगी, यानी कि इसके जो स्लॉट आएंगे वो हमारे कोयल से टकराने नहीं चाहिए, ये चीज़ भी आपको देखना है। तो अब हमने जो ये कोयल डाली है, ये देखिए दोनों जो हमारे ये छेद बने हैं स्लॉट के लिए, वो उन दोनों के बीच में आई है। तो इसी तरह से हमारी जो है कोयलें आनी चाहिए, जिससे कि वो स्लॉट आराम से बिना तार को टच किए आर पार चली जाए, बॉडी कस जाए हमारी जब हम इसे कसेंगे। तो इस तरह से हम अपनी अगली कोयल भी फटाफट डाल लेते हैं। ये देखिए, तो ये सब आपने देखना है वाइंडिंग करते समय। और इसमें जो है हमने टर्न बढ़ाए हैं, सब कुछ करा है, राउंड भी बढ़ाए हैं, और कोयल की लंबाई वगैरह सब बढ़ाई है। देखिए कितने आराम से बैठ रही है, ना ढीली है और ना टाइट है। तो कोयलें ऐसी ही बननी चाहिए, उसमें वेट वगैरह सब पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें टैप लगा सकते हैं, बारीक तार है तो टैप लगाएंगे तो सुविधा होगी, अन्यथा आप पीवीसी का पेपर भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमारी स्टार्टिंग की जो कोयलें हैं, क्योंकि अंदर बाहर की कोयलें सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए
बड़े आराम से चली जा रही है। इस तरह से हम जो है अपनी स्टार्टिंग की सारी कोयलें डाल देंगे। जैसा हमने रनिंग की कोयल में करा था सेम वैसे ही जो है स्टार्टिंग की कोयल में भी चढ़ जाएगी। रनिंग की कोयल में जो एक व दो स्लॉट बाहर भी हमारे छूटेंगे, यानी कि जो हमने रनिंग की कोयल एक बार डाली थी उसमें हम जो है अपनी स्टार्टिंग की कोयल को एक बार घुमा देंगे और जो खाली खाना होगा उसमें दो बार आप घुमा देंगे। दो स्लॉट छोड़ के, भरे हुए हमने दो छोड़ देने हैं बीच के। तो ये हमारी मोटर बन गई है। अब इसकी सिलाई कर देंगे। कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी बताने से, सब कुछ वीडियो बनाते समय ही ध्यान में नहीं आता है। कनेक्शन इसके बड़े सिंपल होते हैं। एक कोयल में दो तारें निकली होती हैं, दो सिरे। आप एक को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए। उसके बाद जब आप कनेक्शन करेंगे तो ए को छोड़ दीजिए और बी को, एक कोयल के एक सिरे को आप छोड़ दीजिए और बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से। उसके बाद जो है अगली कोयल के ए सिरे को उसके अगली कोयल के ए सिरे से, इस तरह से आप जोड़ दीजिए। उसके बाद आपके पास दो रनिंग की और दो स्टार्टिंग की कोयलें बन जाएंगी। आप सिलाई कर लीजिए, इसमें जो है वार्निश वगैरह कर दीजिए और उसके बाद आराम से आप बना सकते हैं। और हमेशा जो है करंट जो मेन तारें लगाते हैं वो आप रनिंग की कोयल में लगा दीजिए। जैसे इसमें रनिंग की लाल वाली कोयल है तो आप लाल से लाल में एक काला एक लाल कॉमन बना के लाल बाई लाल में अपना करंट दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बारीकियों के साथ मोटर वाइंडिंग की। थैंक यू।